और कुछ उन लोगों ने कदम उठाए ये सोचकर कि राज्य सरकारें जो बोनस देती है उससे जो मार्केट है उस कंसर्न कमोडिटी का वो डिस्टोर्ट होता है और जो प्राइवेट बायर्स हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। चुनाव के समय तो चिंता किसान की थी कि लागत खर्च पर 50% मुनाफा जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, वह तो नहीं ही हुआ। और दूसरा, बोनस देने से भी राज्य सरकारों को मना करते हुए उनको डिस्करेज करने के लिए पत्र भेजा गया। एक तरह से रोक लगाई गई कि हम अगर नहीं मानेंगे लोग तो हम प्रोक्योरमेंट को सीमित कर देंगे। तो इस मुद्दे को उसमें शामिल किया गया है। काला धन वापस लाने का जो मुद्दा था वह तो है ही। कहा जा रहा था कि सबके खाते में हर गरीब को 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा, तो अब तक मिला नहीं है और क्या होगा इसका। तो इस प्रश्न को उठाया जाएगा, किसान के प्रश्न को उठाया जाएगा और बेरोजगारी के प्रश्न को। पूरे चुनाव में रोजगार के अवसर पैदा करने के और लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके वायदे किए गए थे और अब तो जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उसी पर रोक लगाई गई। तो 3 ये जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से हमारा जो प्रोटेस्ट धरना होगा उसका हिस्सा बनेगा और ये एक आज का निर्णय हुआ। इसके आगे आपस में जो पार्टियों के मिलने की बात है, जिसको यूनिटी कह लीजिए या और भी कोई भी नाम आप दे दें, तो इसके लिए आज की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है। सब लोगों ने उनको ऑथोराइज कर दिया गया है कि आगे पार्टियों को एक होना है, एक करना है। तो इसके लिए जो कुछ भी मोडालिटीज होगी, जो कदम उठाने होंगे, जो लोगों से चर्चा करके उसका स्वरूप तय करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोगों ने मुलायम सिंह जी को ऑथोराइज किया है, वो अधिकृत किए गए और इसके आगे वो सब लोगों से बात करके और उसके लिए जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो प्रारंभ कर देंगे और तब फिर आगे हम सब लोग मिलेंगे और इस पर अंतिम रूप से फैसला करेंगे। तो आज की बैठक, आज तो उससे आगे बढ़ करके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत कर दिया गया कि इसका जो मोडालिटीज होगी, प्रोसेस होगा और कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सब चीजों के लिए सभी लोगों ने उनको ऑथोराइज कर दिया गया और अब इसके आगे वो सारा इनिशिएटिव लेकर लोगों से बातचीत करके उसको उसके स्वरूप के बारे में एक जो तय करेंगे, उस पर फिर आगे की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए, एक साथ मिलकर काम करने के बारे में सहमति तो पिछली बैठक में ही हो गई, लेकिन अब हम वही बता रहे हैं, एक दल बनाने की बात कि सबको मर्ज करके एक दल बनाना है, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के लिए आज श्री मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया है कि अब सब लोगों से बात करके इसके आगे की जो मोडालिटीज होती है, जो रूपरेखा होता है, उसके बारे में वो चर्चा करके निर्धारित करें। एक एक हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो नया दल होगा, आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर ये एक दल के तौर पर ये सामने आएंगी, सभी पार्टियां जो है एक अपना प्रतिनिधि। जब एक दल अंतिम रूप से अपना आकार ग्रहण कर लेगा तो एक दल के रूप में चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई सोचना क्या है। नहीं, असहमति के मुद्दे नहीं है, लेकिन जब भी ये काम होता है तो इसके लिए कई प्रकार की औपचारिकताएं होती हैं, उनको निभाना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है, लोगों से बातचीत करेंगे और हम एक साथ आने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत थे, इसलिए आज भी बैठे और आज बैठ करके उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया और आदरणीय मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया। अब इसके अर्थ तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।
नहीं, कुछ और दूसरा सवाल पूछ रहे थे कुछ। नहीं, कुछ बिहार की बात कर रहे थे कुछ। हम लोग तो बिहार में एक साथ काम कर रहे हैं, बाई इलेक्शन हम एक साथ लड़े, और अब सवाल बिहार का नहीं है, सवाल देश भर का है, और बिहार उसमें शामिल है। बिहार की चर्चा बिहार में ज्यादा शोभा देती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल्ली के बारे में चर्चा नहीं हुई, कोई एक राज्य के बारे में चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों की जो बातचीत चल रही है और जो पहल है, इसका संदर्भ राष्ट्रीय है, नेशनल कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। जब हम एक बार अपने यूनिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो ये सारे मसले एक पार्टी के अंदर के मसले हो जाएंगे। क्या इस बात पे सारी पार्टियां सहमत हो गई हैं कि बाकी पार्टी अब तो अभी तत्काल कोई चुनाव है नहीं। क्या सारी पार्टियां इस बात के नीचे लाओगे कि नहीं, किसी व्यक्ति का भय क्यों होगा? राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपना काम करती है, और हम लोगों में वैचारिक मतभेद नहीं है, विचारधारा कॉमन है, और अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से लोग अलग अलग दल में गए या अलग अलग दल का निर्माण हुआ, गठन हुआ। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति के मुकाबले में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और जनता की आवाज बनना चाहिए, और जो मुद्दे आ रहे हैं, आज जो एक तरफा सब कुछ हो रहा है और कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। भाई, लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने के लिए जितनी बातें कही गई, क्या आप आज उस पर अमल हो रहा है? ये सारी बातें दबा दी जा रही हैं। तो अगर सब लोग अलग अलग रहेंगे तो आवाज उतनी ताकतवर नहीं होगी। हम एकजुट होंगे तो हमारी आवाज में ताकत होगी। और ये पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय संदर्भ है, कोई एक पर्टिकुलर प्रांत के संदर्भ में हम लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक पार्टी बनाने के सोच के साथ हम लोग निरंतर बैठकें कर रहे हैं, और आज उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है कि आज श्री मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है। अब सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके, बातचीत करके इसको आगे एक तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। क्या ये मतलब है नीतीश जी, इसका क्या ये मतलब एक आवाज हो तो सुन। क्या इसका ये मतलब है? आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है, इसका क्या ये मतलब है कि जो नहीं, आप पूछ रहे, हम आप ही की बात सुन रहे हैं। आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया गया है, इसका मतलब है कि सारी जो पार्टियां हैं, 6 पार्टियां, वो इस बात के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई कि आप अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खत्म करके एक नई पार्टी बनाएंगे। इस बात के लिए सैद्धांतिक देखिए, ये बात तो बहुत ही प्रारंभ में हम लोगों ने कह दी कि हम लोग एकता के लिए बैठ रहे हैं। अभी जितनी दूरी तक एकता है, कॉमन स्टैंड पार्लियामेंट में, कई मसलों पर एक राय रखना, और फिर विभिन्न विषयों पर मिलकर हम एक साथ धरना देंगे और अपनी आवाज बुलंद कर देंगे। लेकिन अंततोगत्वा इच्छा यही है सबों की कि हम सब मिलकर एक पार्टी का गठन करें अल्टीमेटली। तो उस दिशा में और यह निर्णय जब लिया जाता है तो ये ऑल ऑफ ए सडन और हठात ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसके कई प्रोसेसेज होते हैं। तो आज उसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई कि श्री मुलायम सिंह यादव जी को इस काम के लिए ऑल कंसर्न से बात करके इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये अभी देखिए ना, नहीं, हम उस रोज में हम लोगों ने इस बात को कहा था, जहां तक एक पार्टी का सवाल है उस चर्चा में तो ये शामिल है, लेकिन हम लोग एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है
कि यहीं तक सारी बात सिमट जाएगी। पार्टी एक होने के मसले में ये एक दायरा हो सकता है, और लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है राजनीतिक तौर पर कदम में कदम मिलाकर चलने का सवाल है, लेफ्ट के साथ भी होगा। और कई ऐसे दल हैं जो भले ही जनता परिवार के सदस्य नहीं रहे हों, अंग नहीं रहे हों, इसके बाहर है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम सब की एक कॉमन फीलिंग हो सकती है, वैसे दलों को भी अप्रोच किया जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए श्री मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया। और आज इतनी ही खबर है